पाक फौज की ईरान में कार्रवाई से बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। माहरंग ने तस्लीम कर लिया कि ईरान में मारे गए लोग बलोच लापता अफराद थे जिनके अहल खाना इनकी बाज़ेयाबी के लिए धरना दिए हुए हैं। अमन दुश्मन भारत तवील अरसे से पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मज़मूम मज़ाइम के वसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी तनाजुर में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून माहरंग बलोच है जो कि बलोचों के हुकूक़ और मज़लूमियत का लबादा उड़कर मुखालिफ धरने में शरीक है। ताज़ा तरीन वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि माहरंग बलोच ईरान में की गई स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशत गर्दों के हवाले से धरने से खिताब में इकरार कर रही है कि ईरान में जो लोग मारे गए उनके लवाहिकीन इस धरने में मौजूद हैं। माहरंग बलोच का ये बयान इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले BLA और BLF के दहशत गर्द ईरान में रूपोश हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। कुछ अरसे कबल हलाक किए जाने वाले दहशतगर्द बालाच और इस जैसे बहुत से दहशत गर्दों की नुमाइंदगी करने वाली माहरंग बलोच बाला खरसत ज़बान पर ले ही हैं। रियासत का रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ है कि ये दहशत गर्द अनासिर घरों से भाग कर बैरून ममालिक बिलखुसूस ईरान और अफ़गानिस्तान में रूपोश हैं। ऐसे में पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दों के लिए बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाजी मुज़ाहिरा आम फहम से बालातर है। वाज़ेह रहे कि बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग बलोच अब्दुल गफ्फार लांगो की बेटी है जो BL का सरगना और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलव्वस था। माहरंग बलोच ने न सिर्फ रियासती वजीफे पर तालीम हासिल की बल्कि तालीम मुकम्मल करने के बाद से अब तक वो सरकारी तनख्वाह के साथ साथ मुतअद्दिद मुराद से भी इस्तिफादा हासिल कर रही हैं। माहरंग बलोच मुल्क दुश्मन अनासिर के एमा पर जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है आज वो बेनकाब हो गया। के एक दूसरे पर हमलों पर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग ने अपने तजज़िये में लिखा कि ईरान और पाकिस्तान के लिए आगे किया है ये $1 मिलियन का सवाल है। इस्लामाबाद की तरफ से रद्दअमल हिंदुस्तान के लिए इशारा है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा उस वक्त तेहरान में थे जब ईरानी हमला हुआ। तेहरान ने पाकिस्तान के हवाले से गलत अंदाज़ा लगाया ये एक PR स्टंट था। ईरान ने पाकिस्तान को नाराज़ करने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया। ये फ्लैश पॉइंट यमन और गज़ा में जारी तनाज़ात से कैसे मुताक़त रखता है। इस्लामाबाद के साथ अमरीकी असर व रसूख कम हो गया। कतर, कुवैत और सऊदी अरब किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी और ईरानी अफवाज का आमने सामने आने का इम्कान नहीं। ईरान पाकिस्तान मिसाइल हमले ने सिफारतकारी को इम्तिहान में डाल दिया। आलमी बरादरी के पास ईरान पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए महदूद ऑप्शंस हैं। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने माहिरीन के हवाले से कहा यह फ्लैश पॉइंट यमन और गज़ा में जारी तनाज़ात से कैसे मुताक़त रखता है। साबिक़ अमरीकी सफ़ीर और मुआवन वज़ीर ख़ारिजा एन पीटरसन ने कहा आलमी बरादरी के पास ईरान पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए महदूद ऑप्शंस हैं। बैनुल-अक़वामी रद्दअमल उलझन का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद के साथ अमरीकी असर व रसूख कम हो गया। कतर, कुवैत और सऊदी अरब किरदार अदा कर सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो मार्क एन काटर्स ने कहा ईरान और पाकिस्तान के हमलों में इजाफे का इम्कान नहीं। मीडिया इन हमलों को किसी न किसी तरह इसराइल और हमास के तनाज़ुर के तनाजुर में देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं। न ईरान और न ही पाकिस्तान ने दूसरे की अफवाज या असासों पर हमला किया। इसके बजाय हर एक ने इसके खिलाफ हमला किया जिसे वो दूसरे इलाके के अंदर अस्करी क़ुव्वतें समझते हैं। पाकिस्तानी और ईरानी अफवाज का आमने सामने आने का इम्कान नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो चीन, रूस और मुमकिना तौर पर यूरोपीय यूनियन दोनों ममालिक के साथ काम कर सकती हैं। अटलांटिक काउंसिल के बानी डायरेक्टर शुजा नवाज ने कहा ईरान ने पाकिस्तान के साथ माजी की शिकायत को दोबारा जिंदा किया। हमले से ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात टूट फूट के करीब पहुंच गए। मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव के पॉलिसी डायरेक्टर जेसन एम बरूडसकी ने कहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी काफ़ी अरसे से चली आ रही है। ईरानी हुकूमत ने मुमकिना तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इस इलाकाई तनाजुर में जवाब न देने की कीमत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी का अहदाफ का इंतखाब ईरानी हमलों का मुतनासिब रद्दअमल था। माहिर डेनिस एट्रेनोवकस ने कहा शाम, इराक या पाकिस्तान पर मिसाइल दागने से ईरान की सलामती के मसाइल हल नहीं होंगे। मिसाइल हमला एक ही चाल है। सिक्योरिटी मसाइल से निमटने की कमी बार बार मिसाइल फायर करने पर मजबूर करती है। जेसन एम बरूडसकी ने कहा ईरान हमला इसकी तशवीश को जाहिर करती है कि इसकी डेटरनेस ख़त्म हो गई है। राबिया अख्तर ने कहा ईरान पाकिस्तान मिसाइल हमले सिफारतकारी को इम्तिहान में डाल रहे हैं। कारमील आरबट ने कहा पाकिस्तान ईरान हमले इलाकाई कशीदगी को कम करने की अमरीकी कोशिशों को मजीद मायूस कर देंगे।
कैली जे शनन ने कहा हमलों से मशरक़ वस्ती को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का खतरा है। इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान ने मुक़्तदर क़ुव्वतों को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इमरान खान का कहना है कि 19 माह से कह रहा हूँ, बात करने को तैयार हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जनरल बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन फ़ौज का इसमें कसूर नहीं। पटियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है। बताएं 16 माह तक किन रेलू किटों की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। 15 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी खसारा था जो ये छोड़कर गए। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे दौर में महंगाई 12.4% तक गई जो ये 38% तक ले गए। हमारे दौर में दहशत गर्दी नीचे आई। अफ़गान सदर अशरफ गनी की हुकूमत से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन नून लीग हुकूमत ने आकर अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुकात तबाह कर दिए। पाकिस्तान तन्हा हो गया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि ईरान ने पाकिस्तान में हमला करके गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईरान का दुश्मन इसराइल कोशिश करेगा कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त बैठी हुई है। इन हालात में हमें तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहिए। हम मसाइल को बदल नहीं सकते। हमने हिंदुस्तान से भी दोस्ती की पूरी कोशिश की थी, अफ़गानियों को निकाल कर हमने नफ़रत को बढ़ाया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि बंदूकों से मसाइल हल नहीं होते, सियासी हुकूमत सियासी हल ढूंढती है और तमाम मसाइल का हल साफ और शफ़ाफ इंतखाबात हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमने उसी 1000 लोग शहीद करवाए, हमें लाने से पहले कमज़ोर किया गया ताकि कंट्रोल किया जा सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि रेलू किटों की खिचड़ी का मकसद कंट्रोल पार्लियामेंट बनाना है। मार्च 19 से कह रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। मैंने हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। मैं जनरल कमर बाजवा की मीठी बातों में आ गया था। जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी दूसरी गलती थी। इन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं। गंदे इलेक्शन से मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है। 90% फ़ौजी PTI को वोट देंगे। बाजवा ने ऐवान सदर मुलाकात में कहा कि सारी फ़ौज तुम्हारे साथ है। बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन फ़ौज का इसमें कसूर नहीं। इमरान खान का कहना था कि सियासी आदमी हमेशा बातचीत के लिए तैयार होता है। पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हमारी कमेटी ने इंतखाबात के हवाले से बातचीत की थी। पी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था कि जस्टिस बंदियाल के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। किसी को अंदाज़ा नहीं कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। बीबी को चौमी छतरी तले घूमते देखकर लोगों ने सवालात उठा दिए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बशरी बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। लेकिन इस समाअत के लिए पेशी पर जिस अंदाज में बशरा बीबी पेश हुई, इस पर लोगों ने कई सवालात खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर बशरा बीबी की अदालत आमद के मनाजिर पर मबनी एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें इन्हें एक छतरी तले चलते देखा जा सकता है, जो कि एक शख्स ने थामी हुई है और इनके गर्द सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया सारिफिन ने बना दो के छतरी तले घूमने पर कई सवालात दाग दिए, जबकि कुछ ने क़ियास आराई भी की। एक सारिफ ने सवाल किया कि आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, जबकि कुछ ने छतरी थामने को गुलामी और इसका नेकसट लेवल करार दिया। एक सारिफ ने तो इस काली छतरी को जादू टोने से ही जोड़ दिया। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकते हुए केस की आइंदा समाअत जनवरी 25 तक मुलतवी कर दी है।